नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। आप सबका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गैंग्लियन। तो ये गैंग्लियन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉज क्या है और इससे क्या परेशानी हो सकती है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, होम्योपैथी में ऐसी क्या दवाइयाँ हैं जो इसको ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर ये गैंग्लियन हमारे जो रिस्ट होती है, जो कलाई होती है, वहाँ पे आपने कभी देखा होगा एक छोटी सी गांठ बन जाती है जिसको सिस्ट बोलते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर बनती है। तो दोस्तों, अंत तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और उससे पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन दिया है उसे प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये गैंग्लियन होता क्या है? तो गैंग्लियन एक सिस्ट है, एक बिनाइन सिस्ट है। बिनाइन मतलब जो कैंसर नहीं होता है। तो गैंग्लियन एक बिनाइन सिस्ट है जो कि ज़्यादातर हाथ पे पाया जाता है, रिस्ट जॉइंट है, वहाँ पर ये डेवलप होता है और ये कम्प्लीटली हार्मलेस होता है, इससे कोई परेशानी नहीं होती। कुछ केसेस में पेन कर सकता है पर मोस्टली केसेस में ये हार्मलेस होता है और ये एक जैसे लंप या गांठ की तरह बन जाते हैं। और दोस्तों, कई बार ये लाइपोमा की तरह भी दिखाई देते हैं। लाइपोमा जो सिस्ट होते हैं वो चर्बी की गांठ से बनते हैं और दिखने में गैंग्लियन सिस्ट की तरह ही दिखते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये गैंग्लियन है या लाइपोमा सिस्ट है। अगर आप लाइपोमा के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप दे सकते हैं। मैंने लाइपोमा के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है कि लाइपोमा क्या होता है, सिस्ट से कैसे अलग होता है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, क्या कॉज है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। तो इस लिंक पे जाके आप लाइपोमा के बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, गैंग्लियन क्या है, लाइपोमा से अलग होता है। गैंग्लियन भी एक लाइपोमा की तरह सिस्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अगर आप उसे दबाएंगे तो दब जाएगा, सॉफ्ट सिस्ट होता है और कंप्लीटली हार्मलेस होता है। ये ज़्यादातर हाथ पे होते हैं, कई बार ये पैरों पे या एंकल जॉइंट पे भी होते हैं और ये गोल ओवल शेप में होते हैं और इनके अंदर एक फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है, तो जिसको दबाने से वो दब जाएगा आराम से। और अगर आप उसको हल्का सा मूव करेंगे तो वो अपनी इस जगह से मूव भी हो जाता है और ज़्यादातर केस में इसमें कोई दर्द नहीं होता। हाँ, अगर उसके नीचे कोई नर्व पास हो रही है या सराउंडिंग टिश्यू पे प्रेशर पड़ रहा है तो उस केस में दर्द हो सकता है, वरना ये कंप्लीटली हार्मलेस होते हैं। दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा कि ये गैंग्लियन है? तो दोस्तों, जैसे लाइपोमा सिस्ट तो कहीं भी हो सकते हैं, वो चर्बी की गांठें होती हैं, वो कहीं भी हो सकती है। पर जो गैंग्लियन सिस्ट है ये ज्यादातर आपको जॉइंट्स जहां पर होंगे वहीं पे मिलेगा। जैसे कि इसकी मेन जो कॉमन साइट है वो रिस्ट जॉइंट है, तो वहाँ जो लिगामेंट, टेंडन है, आसपास जो जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है तो वो फ्लूइड बाहर आके सिस्ट के रूप में आ जाता है और इस सिस्ट के अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि नॉर्मली जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम करते हैं। तो उस तरह से ये बनते हैं। और जैसे मैंने इसे आपको बताया कि इसमें ज़्यादातर रिस्ट में होता है, पैर में होता है, आपका एंकल जॉइंट है वहाँ पर होते हैं, तो जॉइंट वाली जगह पे ये पाए जाते हैं। और शेप और साइज इनकी राउंड शेप होती है, ओवल शेप होती है, बैलून की तरह होते हैं और कई बार बहुत छोटे होते हैं और कई बार जो है 2.5 इंच तक भी है या 2.5 सेंटीमीटर तक भी बड़े हो सकते हैं। तो इनका साइज भी अलग अलग तरीके से होता है और कई बार बार अगर इंजरी होती रहती है तो साइज बढ़ सकता है। और पेन इसमें अक्सर पेन नहीं होता, हार्मलेस होते हैं, पेनलेस होते हैं। पर अगर आप बार बार उसको दबा के देखोगे या कई बार प्रेशर इफेक्ट की वजह से या कोई उसके नीचे से नर्व पास हो रही है तो इसमें दर्द हो सकता है। अब आते हैं कि ये होता क्यों है। तो ज़्यादातर बीमारियों की तरह इसका भी कोई एग्जैक्ट कॉज साइंस को नहीं पता है। किस वजह से ये होते हैं या क्यों डेवलप होते हैं, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। बस एक थीसिस है कि जो आपका जॉइंट होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो पास आउट होके टेंडन या लिगामेंट के साथ साथ आके एक बाहर आ जाता है और सिस्ट बना लेता है। तो उस वजह से ये बनते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर जॉइंट्स जो कैप्सूल होता है या जॉइंट्स की जगह पे ही ये डेवलप होते हैं। अब किन लोगों में ज़्यादा होता है, जैसे मैंने बताया ये मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा होता है और जो 15 से 40 साल की एज है उस बीच में ये ज़्यादा होता है।
और जो जिनकी ऐसा कोई वर्क है या काम है जिसमें जॉइंट्स में वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, जैसे कि खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं या जिम्नास्ट होते हैं, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या कोई आपके जॉइंट्स को इंजरी हो गई है किसी तरह की, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब आप डायग्नोस कैसे करेंगे, मतलब अगर हो गया तो अगर कंफ्यूज हैं तो कैसे पता करेंगे? तो ज़्यादातर तो फिजिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर आपको बता देंगे, इसको छू के दबा के देखेंगे कि भाई पेन तो नहीं है इसमें या कोई टेंडरनेस तो नहीं है, तो उससे भी वो पता चल जाता है। इसके साइज को देख के भी वो बता सकते हैं और इसकी लोकेशन के हिसाब से भी डॉक्टर आपको बता सकता है कि ये गैंग्लोइन है या कुछ और सिस्ट है। दूसरा, अगर उसके बाद भी कंफर्म नहीं हो रहा तो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या एमआरआई स्कैन में भी ये आ जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो ये इस तरह से आप डायग्नोस कर सकते हो। अब ट्रीटमेंट क्या करना है इसका, तो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसमें तो मेन ये है कि आपका जॉइंट को इमोबिलाइज कर देते हैं। आप वहाँ पे कोई जो ब्रेसिस है या स्प्लिंट है वो बांध सकते हैं, जिससे कि आपका जॉइंट बार बार मूव ना करे, क्योंकि बार बार मूव करने की वजह से फर्दर इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से ये सिस्ट बढ़ सकता है। तो उसको इमोबिलाइजेशन बोलते हैं, जिससे कि ये मूव ना करे। दूसरा, कई बार इसमें क्या है, जो फ्लूइड है इसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है, तो उसको एस्पिरेट करते हैं, इंजेक्शन से उसको बाहर निकाल लेते हैं और जब फ्लूइड बाहर आ जाता है तो इसका साइज कम हो जाता है। तो पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फ्लूइड दोबारा भी बन सकता है। फिर और कोई दवाई अगर नहीं इस काम करती है तो लास्ट में इसको सर्जरी करते हैं। सर्जरी में क्या, इसको कट करके इसके अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकाल के ड्राई करके उसको ठीक कर देते हैं। पर यह भी फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी अक्सर लोगों में दोबारा हो जाता है। तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट इसका ऐसा कोई परमानेंट नहीं है। अब अगर आपको हो गया है तो क्या करें, तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और वो मेडिसिन ज़्यादातर जो गांठों पे काम करती है, लाइपोमा में काम करती है, वही दवाइयाँ इसमें गैंग्लियन में भी करती हैं। तो सबसे पहले थूजा है। थूजा, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बताया कि किसी भी तरह की गांठ है तो थूजा उसमें बहुत अच्छा काम करती है, तो थूजा आप दे सकते हैं। तो थूजा इसकी स्वेलिंग कम करने में काम करती है। दूसरी मेडिसिन रूटा है, तो रूटा जी इसको 30 या 200 की पावर में दे सकते हैं। तो ये भी अगर आपकी रिस्ट जॉइंट पे गैंग्लियन है तो उसके लिए रूटा जी बहुत अच्छा काम करती है और आपके गैंग्लियन को ठीक कर सकती है। उसके बाद एक मेडिसिन आती है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड भी इस सिस्ट को ठीक करने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपके एंकल में या रिस्ट पे या पैर में सिस्ट है तो ये उसको डिसॉल्व करती है और जल्दी ठीक करती है। उसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया कार्ब है, बहुत सारी और भी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसको ठीक कर सकती है। सल्फर आप दे सकते हैं। तो सिम्टम्स के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन होती हैं जो इस गैंग्लियन को ठीक कर सकती हैं। यहाँ मैं आपको 2 ऐसे केस दिखा रहा हूँ जो दवाई से ठीक हुए, होम्योपैथिक मेडिसिन से। बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स हैं और ये ज़्यादातर 2-2.5 महीने में ये कम्प्लीटली ट्रीट हो जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। गैंग्लियन कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है कोई जिससे आप परेशान हो। ये इजीली ठीक हो जाते हैं होम्योपैथिक दवाई से। और ज़्यादातर केस में 2 से 3 महीने या रेयर केस में 4-5 महीने लग सकते हैं, वरना 2 से 3 महीने में गैंग्लियन पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और दोबारा ना हो उसके लिए भी होम्योपैथिक दवाई रहती है, जिससे कि आपको रिपीटिशन ना हो। तो दोस्तों, ये गैंग्लियन की होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, पर इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी है। इसमें एक तो आपको बार बार उसको प्रेस करके नहीं देखना है। कई बार क्या लोग दबाते रहते हैं, उसको सोचते हैं कि दबाने से ही खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। वो जो सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड है वो आसपास के जो नियर बाय जो सराउंडिंग टिश्यूज है उसमें जाएगा और वो फर्दर और इंजरी क्रिएट कर सकता है और वो आगे आपके लिए और रिस्क पैदा कर सकता है। तो इसको बार बार दबा के नहीं देखना चाहिए। होम रेमेडीज में आप इसमें हॉट कंप्रेशन कर सकते हो, गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हो, या जो वाटर बोतल होती है गर्म, उससे सिकाई कर सकते हो, तो उससे भी कुछ स्वेलिंग में कमी आएगी। या आप इसके ऊपर एलोवेरा लगा सकते हैं या हल्दी या जो अदरक का पेस्ट भी लगा के देख सकते हैं, तो उससे भी इसमें थोड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है। पर वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पता कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपका जो क्वेश्चन है उसका सही से जवाब दें।
अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे भी कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमसे बेझिझक मिल सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ब्लॉगर पे भी मौजूद हैं, तो आप वहां जाके भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी दूसरे लोगों के साथ भी बांटी जा सके। धन्यवाद।